हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा स्कर्दू का पहला ही दिन था, लेकिन अब हम लोग जो है चेक इन करके हम लोग नीचे जा रहे हैं अपने कमरों की तरफ। सॉरी, आपको मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है ज़ुकाम हुआ है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। लेकिन ये नज़ारे देखें आप। मज़ा, हम लोग यहाँ पहुँचे ना, उस वक्त वेदर बहुत खूबसूरत था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बादल जो है वो बिल्कुल नीचे उतरे हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत का टुकड़ा। बहुत खूबसूरत। मतलब इस रिज़ॉर्ट की सबसे खूबसूरती जो है ना, सबसे अच्छी बात यही है कि इसका जो इन्होंने जो झील बनाई हुई है और जिस खूबसूरती से इन्होंने कैप्चर किया हुआ है इस चीज़ को, इर्द गिर्द कमरे बना के, क्योंकि कमरे अंदर से तो बिल्कुल ही बेकार लगे मुझे। लेकिन जो चीज़ खूबसूरत लगी वो है इनकी ये जगह की जो खूबसूरती है, इर्द गिर्द पहाड़, बीच में झील, फिर बोटिंग, और ये इनका किचन सा था। और कोई 25-30 सीढ़ियाँ उतर के जो है ना, आप जाते हैं झील की तरफ, और झील के ही इर्द गिर्द सारे कमरे बने हैं। 25 से 30 कमरे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप शंग्रीला में आप रहें, तो आपको बहुत पहले से जो है अपनी बुकिंग करानी होगी। इस तरह बुकिंग आपको एकदम जाके नहीं मिलेगा। और कमरे जो है वो 3 किस्म के हैं। एक तो जो है वो डबल रूम है, उसकी मेरे ख़्याल से 70,000 तक था पर नाइट। फिर एक था लॉफ्ट था, लकड़ी का बना हुआ, वो निस्बतन नए, वो था कोई 80-90 के बराबर। और जो बड़ा वाला इनका था स्वीट, वो था 1 लाख से ज़्यादा, 120 तक का। और ये खूबसूरती देखिए, इन्होंने जगह पर जगह गुफाएं और खूबसूरत छोटी छोटी ना केव्स और छोटे छोटे माउंटेन्स को ना, जो बीच में उनके थे, उन्हीं को लेके उनके इर्द गिर्द खूबसूरती को उसको कैप्चर किया हुआ है। ये इर्द गिर्द जो आप हट्स देख रहे हैं, ये लोगों के रहने वाले हट्स हैं, और ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 30 के करीब होंगे। और इस ये बीच पे जो है इनका रेस्टोरेंट है, और जो पागोडा जो बहुत मशहूर, जो तस्वीरों में भी और हर जगह जो नज़र आता है, वो उनका रेस्टोरेंट है। ये जो रिज़ॉर्ट है, ये तकरीबन 1960s में बना, और ओन करते हैं इनको कोई आर्मी के हैं। उन्होंने जो है ना, उन्होंने ये जगह जो थी इस ज़माने में, मैं कहती हूँ कि उनकी बड़ी ही हैड अ गुड आए, कि उन्होंने देख लिया था कि ये जगह जो है ये आगे चल के कितनी ज़्यादा मशहूर होने वाली है और ख़ूबसूरत। और वो ना, उन्होंने बड़े कहते हैं नॉमिनल प्राइस में ये जगह ली, और यहाँ पे पूरा ये अपना सेटअप बनाया। और पूरा पहले जो था ना, ये सब का सब उन्हीं का था, लेकिन बाद में जो है आर्मी ने उनसे ये थोड़ा सा जो हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने उनसे ले लिया, और अब यहाँ मैस है आर्मी का। तो अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी सुबह सवेरे हमारी फ़्लाइट थी, किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो हमने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं, और सब कुछ दस्तयाब है इनके उसमें रेस्टोरेंट में। और चूँकि मेरे नेफ्यू के जानने वाले थे ये लोग जो ओनर्स हैं, तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छा हमको प्रोटोकॉल दिया, और हमारे लिए सारा जो था ये रेस्टोरेंट बुक था, और बहुत ही अच्छा था उनका नाश्ता। पराठा, कीमा, ऑमलेट, एग्स, और बच्चों ने अपने लिए बर्गर्स मंगवाए, साथ में मज़े की चाय ना, तो बस यार मज़ा ही आ गया। और बिल्कुल ये जहाँ बैठी हुई थी ना, मुझे लग रहा था मैं स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया में बैठी हुई हूँ ना, इतनी ही खूबसूरत जगह। तो अपने पाकिस्तान की क्या बात है। और आए और प्रमोट करें यहाँ का जो इसका ट्रैवल को, और इसको ट्रैवल को प्रमोट करें, ताकि जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनकी भी उसको उनको भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं और जाते हैं ऐसी जगहों में, तो जब आप वहाँ पे खाना लेते हैं बाहर से, या कुछ उनके आर्टिफैक्ट्स और उनके ये लेते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, फ्रूट्स ख़रीदते हैं, कुछ भी ख़रीदते हैं, तो प्रमोशन उनको मिलती है और उनको फ़ायदा होता है। तो ये वन ऑफ द रूम्स है। ये 3 कमरे हम लोगों ने एक साइड पे लिया, और एक जो बड़ा स्वीट था वो दूसरी साइड पे था। और यहाँ पे आप देखें, ये इतना खूबसूरत था। यहाँ पे दरख्त फलों से भरे हुए थे, और सेब, और देखिए कितना खूबसूरत और सारे फूल। लेकिन ये कि आप हाथ नहीं लगा सकते इनको, अगर उन्होंने आपको कैच कर लिया तो वो आपको पेनल्टी लगाएंगे इस चीज़ की। अच्छा, ये अब बड़ा वाला स्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें 2 कमरे थे, एक कमरे में 2 बेड्स और साथ में वॉशरूम। फिर सामने जो है ये काफ़ी बड़ा लिविंग रूम था,
और बना वैसे पुराना हुआ था बिल्कुल ना, लग रहा था मुझे किसी पुराने ज़माने के घर में आ गई हूँ। मुझे हैरत भी थी, मैंने कहा ये आखिर क्यों नहीं अपग्रेड कर रहे हैं इसको ना? पुराना था सब कुछ, और एक स्मेल, एक जो और चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, वॉशरूम्स में अजीब-सी सीलन की स्मेल थी ना। आप 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं एक रात का, और आप इतना भी फिक्स नहीं करा सकते, लेकिन फिर वही बात है कि लोग आते हैं इर्रिस्पेक्टिव और रहते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है फिर इसको ठीक करने की। लेकिन ये मुझे दुःख हुआ ना कि आप अपग्रेड तो करें, साफ़ तो करें एक जगह को। फिर ये छोटा-सा इनका कॉफ़ी स्टेशन बना हुआ है, और साथ में फ्रिज भी था, और एक छोटा-सा किचननेट था, लेकिन वो उन्होंने बंद किया हुआ था और हमें ज़रूरत भी नहीं थी। तो कॉफ़ी-शॉफ़ी बनाने के लिए बस ये काफ़ी था। फिर अगर आप चाहें तो आप अंदर बैठ के खा सकते हैं, चाहे तो आप बाहर बैठ के खा सकते हैं। बाहर भी उन्होंने अच्छे खासे सोफ़े और चीज़ें लगाई हुई थी, तो इस तरह की जगह में आए तो फिर अंदर बैठने का तो कोई आपका तुक ही नहीं है। आप बाहर ही चाहते हैं कि एब्ज़ॉर्ब करें खूबसूरती को, तो बस ये इनका लिविंग रूम है, और 1900 लगता है डेट का बना हुआ है। इतना ये इन्होंने बिल्कुल इसको अच्छा नहीं रखा हुआ। और ये तो वही फर्स्ट रूम, इसमें अलमारी वगैरह सब कुछ था सब कुछ इनके पास, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था, लेकिन एवरीथिंग वाज रियली ओल्ड। अच्छा, ये इनका मास्टर बेडरूम है, इसमें एक डबल बेड था, साथ में अलमारी, वॉशरूम था, छोटा सा सिटिंग बना हुआ है। तो बस ये इनका सेटअप था। फिर अभी बाहर चलती हूँ, लेके आपको दिखाती हूँ। बाहर का बहुत ही खूबसूरत था, वो दिल ही नहीं चाहता था कि ना कि अंदर आप आके बैठे। और ये साइड में वरांडा सा है, इसको सेपरेट किया हुआ है इन्होंने। दूसरी साइड पे दूसरा हट था, और ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने लाउंज चेयर्स और ये आउटडोर फर्नीचर रखा हुआ है। तो अब यहाँ बाहर बैठ के रात को जो है ना खूब खेलें गेम्स, और कुछ जो भी कर सकते हैं आप। और ये बच्चियाँ बाहर बैठी हुई थी, मेरी नीसेस और बच्चे बच्चे बैठे हुए थे, और खाने का इंतज़ार कर रहे थे, चाय का इंतज़ार कर रहे थे सॉरी। और बस फिर मैं ये सारी वीडियो वगैरह बना रही थी, सारे पे कैप्चर कर रही थी यहाँ की खूबसूरती को, क्योंकि 3 दिन हमने रहना था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे शंग्रीला का जो ये है ना इसका अ, इसकी ये लोकेशन, और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये झील जो है ना इनकी, इसमें बोटिंग होती है, और बड़ी मज़े की बोटिंग। खैर मुझे इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, लेकिन ये कि बड़ी अच्छी बोटिंग बच्चों ने की। वो कहते हैं बहुत मज़ा आया उनको, और 40 फुट गहरी है ये झील। तो कोई वो नहीं है कि काफ़ी गहरी है, और इसमें खूब मछलियाँ वगैरह भी हैं। और लेकिन ये है कि जब आप बैठे तो ज़रूर जो है ना अपना सेफ्टी का ख़्याल भी करें, और अपना जो अ, वो सेफ्टी गियर पहन के जाएँ। अगर आपको स्विमिंग आती है तब भी पहने, क्योंकि काफ़ी गहरी है। और ये जो स्कर्दू है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान के उसमें आता है रीजन में, और डिस्ट्रिक्ट है ये। और इसकी जो एलिवेशन है ना, मतलब सतह समंदर से ये कोई 2500 मीटर्स की ऊंचाई पे है। तो जब आप यहाँ आते हैं ना, तो आपकी सांस जो है ना, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी सी आपको शुरू में जो है ना ये लगेगा कि सांस खिंच रही है आपकी, और वॉक करने में हल्की सी ना थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ तो नहीं होती, लेकिन ये कि थोड़ी सी एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है। और अगर आप खुजराब पास चले जाएँ, और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे, तो क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है, तो वहाँ तो काफ़ी ऑक्सीजन लेवल का जो है ना ये जो है चक्कर होता है। मैं अंदर जा रही हूँ अभी। अभी थोड़ी देर में आएगी वो। तो इतना फ्लिमजी सा था, मैं समझी गिरने वाली हूँ मैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। खाने का यहाँ पे कोई सिस्टम मुझे पता नहीं। और एक और चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हर जितने भी होटल्स में आज तक गई हूँ ना, वहाँ पे कमरे के अंदर इस्त्री ज़रूर होती है, और हेयर ड्रायर और ज़रूरी चीज़ें। ये यहाँ इस्त्री नहीं है, और कह रहे हैं कि अगर आपने इस्त्री कराने तो एक पर जोड़ा जो है ना 1000 रुपया। तो ये तो बहुत ही चीप बात है, क्योंकि ये जो कमरे हैं ना ये इतने एक्सपेंसिव हैं। एक रात का जो है 60 से लेकर 120 तक है इनका। जो हमने लिया हुआ है वो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा का है इसका किराया। तो ये मतलब ये कहना कि इस्त्री नहीं है और ये चीज़ें ज़रूरी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, तो बड़ा ही स्ट्रेंज है ये वैसे। और मतलब हर जगह ये जहाँ पे फल लगे हैं, फूल लगे हैं, कि फल फूल तोड़ा आपने तो आप चलो फूल तोड़ने पे तो ठीक है लगा दें आप। फल जैसे लगे हुए हैं, लदे हुए हैं, जो ट्रीज़ हैं वो एप्पल से। तो ये कहना कि
पैसे लेंगे या कुछ, तो अजीब सी बात है। लेकिन एक ऐसी इसी तरीके से पैसे बनाते हैं। फिर यहाँ टक शॉप नहीं कोई, कि अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ हो, आपने कोई लेना हो, आपने पानी लेना हो या ड्रिंक लेना हो या चिप्स या कोई चीज़ लेनी हो, तो नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको शहर में। रिजॉर्ट का अपना कुछ नहीं है, और अगर आप रिजॉर्ट से कुछ लेते हैं तो वो तो मतलब ट्रिपल द प्राइस है। फूल देखें यहाँ, कितने खूबसूरत फूल हैं, ये देखें। एक और किस्म के भी फूल हमने देखे, जो डिफरेंट टाइप के फूल हैं, स्पीशीज़ इतनी खूबसूरत फूलों की हैं यहाँ पे। फूलों के कलर्स देखें, ये देखें कितना खूबसूरत है ये फूल। डिफरेंट कलर्स के फूल, तो रोजेज़ है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस वन। ये देखिए, ये देखिए, ये बंचेस में रोजेस, खूबसूरत, really pretty. Look at this one. खूबसूरत फूल। मुझे लगता है हमारा हट जो है इट्स वन ऑफ द बिगर वंस। अभी सामने सारे इन्होंने इस तरह करके ना लगाए हुए हैं, शाम को बैठे आप खाना यहीं पे बाहर ही खाएं। और यहाँ पे भी देखें सोफ़ा रखा हुआ है, और ये पार्टीशन है। अंदर जाने के बजाय मेरे ख्याल से मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अंदर जाऊँगा ना। ये देखिए शाम की खूबसूरती, पिक्चरस्क है ना, बहुत पिक्चरस्क है, बहुत पिक्चरस्क। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है ना, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा रश देखा मैंने, लोग काफ़ी ना। और वो वहाँ के रहने वाले, मतलब उन्होंने रेंट नहीं किए हुए थे कमरे। लेकिन ये था कि यहाँ पे अगर आप देखने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर जगह है, तो आप मेरे ख़्याल से आपके 1000 अगर आप पे करें तो आपको अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है, और आप आके ये देख सकते हैं, और फिर आप रेस्टोरेंट में खा भी सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत फीचर था इनका जहाज़ जो आप देख रहे हैं। ये प्लेन जो आपने देखा ना, ये उन्होंने बताया कि ये 1960s में एक क्रैश हुआ था, जिसमें लकीली सारे लोग जो थे और प्लेन भी जो है वो बच गया था। और ये उन्होंने यहाँ के जो ओनर्स हैं उन्होंने ख़रीद के और यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया। और पहले इसके अंदर छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी, लेकिन अब वो कॉफ़ी शॉप ख़त्म हो गई है। सिर्फ आप जो है यहाँ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, अंदर जाके तस्वीरें बना सकते हैं। और बड़ा क्यूट है ये, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना, लाइफ साइज़ प्लेन। तो ये जितने भी लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ज़्यादातर क्योंकि सिर्फ 30-35 कमरे हैं, तो सब तो यहाँ के वो नहीं हो सकते, यहाँ के क्लाइंट्स नहीं है। तो ये ज़्यादातर जो है ये टूरिस्ट्स हैं जो डिफरेंट होटल से यहाँ देखने के लिए सिर्फ आए हुए हैं। तो ये
देखिए आप ये यहाँ की झील की खूबसूरती, मतलब इट्स सो काम। यहाँ बैठ के ना आप, साइड में उन्होंने सारे वो लगाए हुए हैं बेंचेस, तो बैठ के आप मतलब घंटों भी आप बैठ के जो है यहाँ किताब पढ़ सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को आप अपने अंदर मतलब जज़्ब कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मुझे लगा। अच्छा, यहाँ पे जो जहाँ पे ये हट्स है ना, वहाँ पे इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, तो और कोई जो है ना वो उसको पार नहीं कर सकता। वहाँ उन्होंने गार्ड खड़े किए हुए हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने रेंट किए होते हैं कमरे। बाकी जितना भी आप ये देख रहे हैं वहाँ आप आ सकते हैं और आप अ, जो है ना आप खा पी सकते हैं, आप तस्वीरें खींच सकते हैं। लेकिन जो जहाँ पे कमरे हैं वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं किसी को। और ये पैगोडा जो है ये इनका रेस्टोरेंट है और इसके साथ ही ऊपर